हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। तो देखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती है। पहला आपका हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही हो सकता है, कुकिंग बाय मदर। ठीक है, समझिएगा। और दूसरा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हो सकता है, कौन सा, रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी मदर खाना बनाती है तो उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं क्या, मतलब वो ये सोच करके खाना बनाती है क्या कि मैं खाना बनाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा वो सोचती है? नहीं, वो तो ऐसे ही मतलब अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करती है, खाना बनाती है, राइट। उसी प्रकार से अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, मतलब कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, तो बताइए क्या आपने ये सोच करके पढ़ाई शुरू की कि मुझे पैसे मिलेंगे बाद में? नहीं ना, ये तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी आपने की ना, ये किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि इसके बदले में आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया। यानी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, यहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज जो है ना, वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, तो वो एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, वो बिजनेस वाली एक्टिविटी क्यों कर रहा है, पैसे कमाने के लिए, तो वो किसमें आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, तो बताइए किस लिए कर रहा है, इसमें उसका एम क्या है, पैसे कमाना। ठीक है, तो ये वाली जो एक्टिविटी है ना, वो किसके अंदर आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। पहला तो आप ये लिख लो, बिजनेस। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो पैसा कमाने के लिए कर रहा है ना, यानी ये वाली एक्टिविटी आपका किस में आएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। उसी तरीके से एक और यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, एम्प्लॉयमेंट। ये भी किस में आता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट यानी क्या, कोई अगर जॉब कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। यहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो इन्वॉल्व है। देखो इसमें मॉनेटरी एक्सचेंज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पहले मुझे लिखने दो। मॉनेटरी एक्सचेंज, मॉनेटरी मतलब जानते हो ना, यही पैसे की बात की जा रही है। ठीक है, मॉनेटरी एक्सचेंज, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो जी हाँ होता है। ठीक है, ये राइट का मतलब क्या होता है। और इसमें देखिएगा मॉनेटरी एक्सचेंज जो है ना, मॉनेटरी एक्सचेंज, ये इन्वॉल्व होता है क्या, नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ पे कट का निशान डाल दिया, मतलब इसमें मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, इन्वॉल्व होता है, और इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो तो बिजनेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और यहाँ पे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, मतलब वो जो अपने एजुकेशन का यूज करते हैं फॉर अर्निंग मनी। जैसे कि आपको बताती हूँ, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर ने एक स्पेशल पढ़ाई की है, तब जाके वो डॉक्टर बन पाया है, और आज वो लोगों का इलाज करके पैसे कमा रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से मतलब ये बिजनेस, अच्छा प्रोफेशन तो मैंने आपको समझा दिया ना, प्रोफेशन क्या होता है समझ गए ना, डॉक्टर हो गया, फिर वकील हो गया, और कौन, सीए। ठीक है, सीए भी एक प्रोफेशन ही होता है, क्योंकि सब लोग ऐसे सीए नहीं करते, और सीए मतलब सीए भी एक स्पेशल एजुकेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, प्रोफेशन में ही आएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो ये हो गया आप लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर मॉनेटरी एक्सचेंज इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एग्जाम्पल पूछे तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात लिख लीजिएगा, इसी में एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ना मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन यानी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी आशा क्या रहती है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना। मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन किस में होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है। और यहाँ पे मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। अगर आपकी मम्मी खाना बना रही है तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं खाना बनाऊंगी ना तो मुझे मेरे बच्चे या फिर कोई भी मुझे क्या देंगे, पैसे देंगे, ऐसा वो नहीं सोचती है। ठीक है, तो इसमें मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, कुकिंग बाय मदर, रीडिंग बुक्स, और भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देखो एक और एग्जाम्पल, सर्विंग पीपल, यानी कि लोगों की सेवा करना। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, रुकिए। सर्विंग पीपल, जैसे आपने किसी की मदद कर दी, मतलब आप जा रहे थे रास्ते से, फिर आपने देखा मतलब कोई समझ लीजिए, चलिए एग्जाम्पल लेते, किसका एग्जाम्पल लिया जाए,
जैसे हम लोग ऐसे ही कोई बूढ़ा आदमी दिखा, ठीक है, अभी हमने क्या किया, उसको रोड क्रॉस करवा दिया, मतलब वो जाने की कोशिश कर रहे थे पर अभी वो बूढ़े हो चुके थे तो गाड़ियां आ जा रही थी, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो आपने क्या किया, आपने उनकी हेल्प की, उनका हाथ पकड़ा और इस तरफ से उस तरफ पहुंचा दिया, ठीक है। तो जब आपने ये वाली एक्टिविटी की तो क्या इसके बदले में आपको पैसे मिले, या फिर आपने पहले सोचा था क्या कि अगर मैं ये अंकल को उस साइड लेकर के जाऊंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी किसके अंदर आएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो यही है सर्विंग पीपल का मतलब, यानी कि लोगों की सेवा करना। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।